नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कुन्नूर में हुए विमान हादसे में जान गंवाए हमारे सभी शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, नमन। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी से भावपूर्ण आग्रह करूंगी कि वो अपना आशीर्वाद, जहाँ कहीं भी हो, वो अपना आशीर्वाद अपने देश पर और हम देशवासियों पर, धर्म योद्धाओं पर हमेशा बनाए रखें। जय हिंद, नमन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का लाइव मैं अपने जो है जनजाति समाज के विषय में कुछ बातें जो कि ना तो हमारे जनजाति समाज के कुछ लोग जानते हैं और कुछ हमारे भाई जो जनजाति समाज से नहीं हैं, वो लोग हमारे जो कुछ रूढ़ी परंपरा है उस विषय में, और जो हमारी कुछ जोहार हेमरम जी, जोहार सुखदेव हेमरम जी, तो उसके विषय में मैं बात करना चाहूँगी। क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो व्यवस्था है, उसके विषय में बहुत सारे लोगों को, जोहार लव जी, नहीं पता है कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है, हम किस तरह से संचालित होते हैं, हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। इस विषय में हम बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो कभी मतलब डिस्कशन में या कहीं बताते नहीं हैं, ताकि हमारे भाइयों को हर क्षेत्र से, जो हमारे जनजाति भाई हैं और जो जनजाति समाज से नहीं हैं, उन्हें भी ये पता चले कि हमारे जनजाति समाज में क्या क्या प्रावधान है, हम कैसे संचालित होते हैं, हम पर कौन कौन से लागू माने कौन कौन सी आईपीसी धाराएं लागू होती हैं और नहीं होती हैं, हम किस तरह से संचालित होते हैं, हमारे व्यवस्थाएं कैसी है, हमारी रूढ़ी परंपरा कैसी है। इस विषय में कभी कोई खुलकर कभी किसी ने नहीं कहा और ना ही आकर इस विषय में बताया। क्योंकि आप सब कोई जानते हैं, मैं कई वर्षों से जनजाति समाज के लिए कार्य कर रही हूँ और निरंतर अपने समाज को बचाने के लिए, विधर्मियों से बचाने के लिए हमेशा क्षेत्र में जाकर काम करती हूँ, जिसके अपडेट्स मैं हमेशा आप लोगों को देते रहती हूँ। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा अपने जनजाति समाज के लिए काम करती हूँ, तो इस विषय में मेरा ये मानना है कि आप लोगों को, और जो देश भर में मेरे जनजाति भाई लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उन सबको ये जानना जरूरी है कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है, हमारी रूढ़ी परंपरा क्या है, इस विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जनजाति समाज के विषय में और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके विषय में आपको बताऊंगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, शायद आप में से कईयों को ये जानकारी नहीं होगी कि हम जनजातियों पर कुछ आईपीसी धाराएं नहीं लगती हैं। सही सुना आपने, हम जनजातियों पर बहुत सारी, कुछ संगीन जुर्म को छोड़कर, जैसे हत्या हो और उसी तरीके के कुछ संगीन जो अपराध है उस पे आईपीसी की धाराएं लगती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं, बातें हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हमारे जनजाति समाज पर आईपीसी धाराएं नहीं लगती हैं। और आए दिन मैं सोशल मीडिया में इधर उधर देखती हूँ कि इस विषय में केस हो गया है, इस आधार पे उन पे केस कर दिया गया है। मैं खुद भी भुक्तभोगी कई तरह से रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस लाइव के माध्यम से हमारे जनजाति समाज के परंपरा, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताऊं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे व्यवस्था में कुछ चीज़ें या हमारे जनजाति समाज में कुछ धाराएं, आईपीसी धाराएं नहीं लगती है, उनमें से एक है जो अक्सर सुनने में आता है 494 आईपीसी धारा की 494 जो धारा है वो हम जनजातियों पर लागू नहीं होता। 494 का मतलब है कि द्वितीय विवाह,
द्वितीय विवाह जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में होता है, उस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में ऐसा होता है कि पहली पत्नी के जीवित रहते आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। और अगर आपने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया है तो आपको कानूनी सजा होगी। वो 6 वर्ष से लेकर वो उस तरह से है, एक प्रावधान है, मैंने एक आईपीसी धारा 494 के तहत अगर हिंदू मैरिज जिन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है उन पर ये लागू होता है कि दूसरी तीसरी विवाह आप पहली पत्नी के जीवित रहते या डाइवोर्स के बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने की तो आप पे आईपीसी की 494 धारा लगेगी, जिसके तहत अगर ये साबित हो गया तो आपको सजा के प्रावधान है। लेकिन हम जनजातियों पे 494 धारा जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि हमारा ये हिंदू मैरिज एक्ट में बिल्कुल नहीं आता है। ये जो है हमारे रूढ़ी परंपरा के तहत इसे ग्राम सभा में इसका विचार किया जाता है। और हमारे जनजाति समाज में दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वो विवाह अगर ग्राम सभा में उसको मान्यता दी गई है तो उसको वो शादी वो मान्य होती है और सुप्रीम कोर्ट तक उसको मानने के लिए उनको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि ये हमारे पे लगता नहीं है। और हमारा अगर गांव में ग्राम सभा में इसका अगर स्वीकृति मिल गई है, गांव सभा में अगर दूसरी या तीसरी शादी को मान्यता दी गई है तो वो शादी वैध होता है और उसमें 494 धारा जो है वो लगती नहीं है। इसके तहत मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर ढूंढेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, स्टेला कुजुर वर्सेस दुर्गाचरण हांसदा जी, इनके ऊपर ये केस, इनका जजमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। स्टेला कुजुर वर्सेस दुर्गाचरण हांसदा जी। स्टेला कुजुर जी ने दुर्गाचरण हांसदा जी पर ये एलिगेशन लगाए थे कि जो है मेरे जीते जी मेरे पति ने दूसरी शादी की है तो उनको सजा होनी चाहिए एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। क्योंकि हम जनजाति समाज से हैं इसीलिए हम पर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर, ये जो आईपीसी धाराएं हैं, वी आर गवर्न्ड बाय आवर कस्टमरी लॉ, दे आर गवर्न्ड बाय देयर कस्टमरी लॉ। इसीलिए दुर्गाचरण हांसदा की दूसरी शादी जो है वो वैध मानी जाती है और उनको किसी भी तरीके का सजा नहीं होगा, क्योंकि वी आर गवर्न्ड बाय आवर ओन कस्टमरी लॉ। और ये जो है ये विचार हमारे गांव प्रधान और हमारे गांव के जो पाढ़ा राजा और गांव के पाहन इसको स्वीकृति देती है, और गांव अगर स्वीकृति देती है तो उस व्यक्ति पर 494 धारा नहीं लगता है। दूसरा जो एक है, आम तौर पे हम हर जगह ये सुनने को मिलता है, हमेशा हम ये सुनते हैं कि कोर्ट में केस हो गया है, किसी बहू ने अपने पूरे खानदान पर ये आरोप लगा दिया। आपने अपने आसपास में कई केसेस ऐसे सुने होंगे जहां पे 494 की धारा लगती है, जिसको कि 498 की धारा लगती है, जिसके तहत जो कि दहेज प्रताड़ना का जो केस लगता है, 498 धारा जो लगती है वो दहेज प्रताड़ना का केस, वो हम जनजातियों पर भी नहीं लगता है, वो हम जनजातियों पर भी लागू नहीं होता है, क्योंकि दहेज प्रथा हमारे में नहीं है। हम जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है, उल्टा हम गोनोम देते हैं। गोनोम का मतलब है हम जो बहू लाते हैं हम उसका मोल देते हैं। पहले जमाने में उस मोल के तहत लड़की वालों को लड़के वाले बैल का जोड़ा, गाय का जोड़ा, इस तरह से कुछ कुछ चीजें देते थे। अभी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम जनजाति समाज में भी थोड़े से मॉडर्न हम लोग हो गए हैं, थोड़े से शहरों में आ गए हैं, तो थोड़ा हमारा रहन सहन अलग हो गया है। तो अब और कोई बैल का जोड़ा नहीं देते, कोई 51 रुपए, कोई 101 रुपए, कोई 501, इस तरह से कोई उसका डिमांड नहीं होता है कि भाई आपको लड़की हम जो ले रहे हैं तो उसके हिसाब से बहू जो हम खरीद रहे हैं उसका मोल इतना है, वो कोई नहीं, वो खुशी से आप जो चाहें उसको गोनोम कहते हैं। इसीलिए जबकि हमारे में दहेज प्रथा है ही नहीं तो 498 धारा हम पर लागू नहीं होता। इसी तरह से ये सारी चीजें जो है दोस्तों, हम जनजाति समाज, हमारे रूढ़ी परंपरा में हम पाढ़ा व्यवस्था से संचालित होते हैं।
पाढ़ा व्यवस्था क्या होता है? पाढ़ा राजा होते हैं हमारे, और वो पाढ़ा राजा के अंडर में कई गांव होते हैं, वो कई गांवों के मालिक होते हैं। तो हमारे जो भी जनजाति विषय, जो भी जनजातीय समस्याएं हैं, चाहे वो घरेलू समस्याएं हो, चाहे वो जमीन को लेके वाद विवाद हो, चाहे वो भाई भैयाद में लड़ाई हो, या किसी भी तरीके का जो भी समस्या है, वो गांव में ग्राम सभा में सुलझाई जाती है, ना कि कोर्ट कचहरी में। और गलती से भी अगर किसी ने जानबूझकर अपनी परंपरा को ताक में रखकर अगर किसी ने केस किया है, तो उनको एक वार्निंग दी जाती है, और अगर उसके बाद वो उस वार्निंग को नहीं मानते हैं तो बहुत कड़ा प्रावधान उन पे लगता है, बहुत कड़ा उन पे दोष लगाया जाता है, उनको बहिष्कृत भी किया जा सकता है, उनको गांव निकाला भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे पाढ़ा राजा पे, जो कई गांवों के मालिक होते हैं, और हमारे गांव की जो भी व्यवस्था है उसको हमारे पाढ़ा राजा, उस गांव के पाहन और उस गांव के प्रधान द्वारा ही संचालित की जाती है। हमारा व्यवस्था ही ऐसे है। वी आर, जैसे कि मैंने कहा, वी आर गवर्न बाय आवर कस्टमरी लॉ, ना कि आईपीसी की कुछ धाराएं हम पर लगती है। ये जो 498 या 494 जैसी धाराएं हम जनजाति समाज पर बिल्कुल नहीं लगती है, बिकॉज वी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर गवर्न बाय आवर कस्टमरी लॉ। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि आपको ये पता लगे, जो हमारे जनजाति भाई हैं या जो हमारे जनजाति समाज से बाहर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जनजातियों पे कौन कौन सी धाराएं लगती है। क्योंकि हम जनजाति समाज बहुत ही भोले हैं और हमें बहुत ही आसानी से बरगला दिया जाता है, या आमतौर पर पहले देखा जाता था कि हम जनजातियों को कहीं भी खड़े होकर किसी ने भी कुछ बोल दिए, जाति सूचक गाली दे दी या अपमान कर दिया या किसी तरीके का कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर दी, तो हम जो है मायूस होकर चले आते थे। इसमें भी सजा है। अगर किसी गैर जनजाति ने किसी जनजाति समाज के किसी व्यक्ति को जाति सूचक गाली दे दी, समाज में भरी सभा में कहीं पे अपमान कर दिया, झूठा आरोप लगाया, तो उस पे एट्रोसिटी एक्ट लगता है। जो हमारे जनजाति समाज में अगर किसी को किसी भी प्रकार का, किसी ने भी इस तरह की चीजें, जाति सूचक गाली हो या जिस इस तरह की कोई भी प्रकार की कोई भी चीज हो, उस पे एट्रोसिटी एक्ट लगता है। ये एक्ट इसीलिए लगाया गया कि कई बार ये देखा गया है कि हमारे जनजाति समाज के लोगों को लोग समझते हैं कि गांव है, गांव का है, गंवार है, तो उसको कुछ भी बोल दो, जाति सूचक गाली दे दो, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दो, उसके ऊपर जो चाहे कर दो। तो ये गलती मेरे भाई जो हमारे जनजाति समाज से अलग है, जो हमारे जनजाति समाज से मेरे भाई लोग नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जब कोई आपके सामने में कोई जनजाति समाज का कोई व्यक्ति हो, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि कभी भी आप उन पे किसी तरीके का भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ना करें, क्योंकि कहीं उन्होंने अगर ये कंप्लेन कर दी तो उसकी भी 6 महीने की कड़ी सजा है। तो मैंने आपको दोस्तों आपको मैंने बताया कि हमारा जो समाज है वो पाढ़ा सिस्टम, प्रधान और पाहन सिस्टम से संचालित होता है। हमारे पाहन माने हमारे गांव के पुजारी, हमारे गांव के पुजारी ही गांव की सारी पूजा, हर तरह की पूजा, शादी ब्याह से लेकर छठी से लेकर मृत्यु तक हर पूजा पाठ जो है हमारे गांव के प्रधान, गांव के पाहन ही करते हैं। कहीं बाहर से कोई भी पाहन नहीं आता है जिनको कि आकर हमारे गांव में पूजा करने की अनुमति है। गांव के ही पाहन द्वारा इस तरीके के छठी से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक की जो भी पूजे और गांव के जो भी पूजा पद्धति है या जो भी पूजा है गांव का, वो हमारा जो पाहन ही करते हैं। और ये पाहन लोगों का सिलेक्शन जो है ये ऐसे ही वोटिंग से नहीं होता है, जैसे कि हम लोग दूसरी कहीं भी सिलेक्शन हम लोग देखते हैं कि हम वोटिंग से करते हैं कि भाई उनको ज़्यादा वोट मिल गया तो वो गांव के प्रधान बन गए, पाढ़ा बन गए या पाहन बन गए। जी नहीं, ये हमारी परंपरा चली आती है, पीढ़ियों से हमारी परंपरा चली आ रही है कि किसी के बाप दादा कभी पाहन थे तो उन्हीं के बेटे के बेटे के बेटे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वो पाहन बनते गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वो प्रधान बनता गया या पाढ़ा राजा बनता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बनता है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है, पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ, अगर किसी का वंश खत्म हो गया है तो फिर किसी और को दिया जाता है, अन्यथा ये जो है
इस तरह से हमारा ये व्यवस्था हमारे पाहन, पाढ़ा और प्रधान द्वारा ही हम संचालित होते हैं। और हमारे ग्राम के पाहन को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे गांव में जाके पूजा करें, उनको ये अधिकार सिर्फ अपने गांव तक ही है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, हमारे जो भी विचार करते हैं वो हमारे पाढ़ा राजा विचार करते हैं, हमारे पाहन करते हैं और हमारे प्रधान करते हैं, ना कि हमारे में ना कोई धर्म गुरु होता है, ना धर्म अगुआ होता है और ना ही कोई धर्म भाई होता है, ना कोई धर्म बहन होता है। क्योंकि धर्म, मैंने पहले भी कहा है, धर्म गुरु, धर्म बहन, धर्म अगुआ तो ईसाई मिशनरियों का है। आपने हिंदी में उसको नाम रख दिया वो अलग बात है, ताकि लोग समझ ना सके। तो मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग खुद ऐसा आप ये सोच रहे हो कि हम सारे जनजाति लोग मूर्ख हैं, तो सारे जनजाति लोग हम मूर्ख नहीं हैं। हमको भी समझ में आता है। आपने फादर को धर्म भाई बना दिया, धर्म पिता बना दिया, धर्म बहन बना दिया, आप भी उनके जैसा पानी छिड़कते हो, आप भी उनके जैसा धर्म भाई, धर्म गुरु, धर्म अगुआ। धर्म अगुआ को इंग्लिश में चर्च वाले प्रचारक बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं। तो आप ईसाई नहीं तो ईसाई जैसे बनाने वाला जो ये सिस्टम हमारे जनजाति समाज में नहीं है, ये सीधे हमारे व्यवस्था पर वार हो रहा है। हमारे पाढ़ा व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, उसको तोड़ने की, उसको खत्म करके कब्जाने की, हमारे गांव गांव को कब्जा करने की, पाढ़ा व्यवस्था को, पाहन व्यवस्था को और प्रधान व्यवस्था को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। और ये साजिश किन विधर्मियों को है, कौन विधर्मी कर रहा है, इनके पीछे कौन है, ये मेरे भाइयों को बताने की जरूरत नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। धर्म गुरु, धर्म भाई, धर्म अगुआ की कोई व्यवस्था हमारे जनजाति समाज में नहीं है। फिर आपको ये धर्म बहन, धर्म भाई, धर्म गुरु किसने बनाया? क्योंकि हम तो पाढ़ा सिस्टम से संचालित होते हैं। हमारे गांव के पाढ़ा जो फैसला दे देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। तो क्या आपको किसी गांव के पाढ़ा राजा ने ये मान्यता दी है? लेकिन ये तो व्यवस्था में है ही नहीं, ये प्रावधान है ही नहीं। तो फिर आपको किसने बनाया धर्म गुरु, धर्म भाई, धर्म अगुआ? आप स्वयंभू धर्म गुरु बन के हमारे धर्म संस्कृति को, हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा को क्यों नष्ट करने में तुले हैं? ईसाइयों जैसा नहीं तो ईसाई जैसे बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? अभी कुछ लोग बहुत जोरों शोरों से हंसते खेलते दिल्ली तक पहुंच गए कि भाई हमें धर्म कोड चाहिए, सरना धर्म कोड चाहिए। कुछ तो दिमाग लगाइए, कुछ तो दिमाग लगाइए। सरना धर्म कोड, आपको तो पहले से ही बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आपको एसटी का दर्जा दिया गया है और एसटी के दर्जा में हमारे यहाँ तो सिर्फ हमारे झारखंड में बस 32 जनजातियां हैं। इसके अलावा सिर्फ हमारे ही झारखंड में नहीं, पूरे देश भर में 10 राज्यों में और भी हमारे जनजाति भाई हैं। अगर हर कोई अलग अलग अपने पूजा स्थल के हिसाब से अलग अलग धर्म जो है कोड मांगेंगे तो कितने कितने धर्म कोड देंगे सरकार? कितनी अलग अलग, क्यों तोड़ने की और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फिर से क्यों आप लोग ला रहे हैं? पूजा स्थल के नाम से धर्म कोड चाहिए? माने सरना स्थल तो हमारा पूजा स्थल है। पूजा स्थल के नाम से कल देशावली नाम से धर्म कोड चाहिए बोलेंगे, कल जाहिर थान नाम से आप धर्म कोड देने की मांग करेंगे, कल आप जाहिर नाम से धर्म कोड देने की मांग करेंगे। एक पहला आपने हमारे पे वार किया, हमारे पाढ़ा व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की, धर्म गुरु, धर्म बहन को लाके। मैं बता दूं, हमारे खूंटी क्षेत्र में और इस तरह रांची के क्षेत्र में हम लोग पाढ़ा राजा से संचालित होते हैं, उनकी व्यवस्था चलती है। इस तरफ सिंहभूम के साइड में आप चले जाएं तो मान की व्यवस्था से हम संचालित होते हैं। आप संथाल तरफ चले जाएं
तो माझी व्यवस्था से हम संचालित होते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को आप तोड़कर उसको खत्म करके धर्मगुरु को डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसको मान्यता बिल्कुल नहीं मिली है। ये स्वयंभू और स्वयंभू है। पूरे देश के भाइयों को मैं बोल रही हूँ, ये जो धर्म बहन, धर्म भाई और धर्म गुरु बन रहे, ये स्वयंभू है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जनजाति समाज को तोड़ने की एक साजिश है। ये लोग बहुत बड़े साजिश करता है। ये हमारे देश के विधर्मी है, जो अंग्रेजों के जैसे चाल चल रहे हैं, उन लोगों की कही हुई चाल चल रहे हैं। सरना कहीं सरना धर्म कोड की मांग को करके समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं धर्मगुरु के प्रचलन को लाकर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ताकि हम टूट कर कमजोर हो जाए और हम पर वार करना आसान हो जाए। किस धर्म कोड की बात कर रहे हैं आप? आपको तो पहले से ही एसटी का दर्जा दिया गया है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति का आपको दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति रूढ़ी परंपरा को मानता है, रूढ़िवादी परंपरा से चलता है, उसको जनजाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज का दर्जा दिया गया है और उस दर्जे के आधार पे बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। उन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। आपको सरना धर्म कोड मिलने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि सरना धर्म कोड अगर आपको दे दिया गया तो उसके बाद कुछ विशेष सुविधाएं मिल जाएंगी? आपको तो पहले से ही अनुसूचित जनजाति होने की वजह से ही एक बहुत सारी, एक नहीं कई सुविधाएं दी गई हैं। शिक्षा में, नौकरी में, बहुत सारी चीजों में अनगिनत सुविधाएं दी गई हैं। फिर अलग से सरना धर्म कोड की मांग करके आप ये क्या मूर्खता पूर्वक काम कर रहे हैं? आप सबसे पहले ये देखिए, जो आपको सरना धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं, मैं उनसे ये कह रही हूं, जो अनुसूचित जनजाति एसटी की जो फैसिलिटीज दी गई है और उस पे जो इंक्रोचमेंट हो रहा है ईसाइयों का, जो आपके हक को मार रहे हैं, आपके हक को छीन कर ले जा रहे हैं, आपके हक को खा रहे हैं, उस विषय में बात कीजिए। उस विषय में बात कीजिए। जो आपके जनजाति होने से, अनुसूचित जनजाति होने से जो आपको सुविधाएं मिल रही है, वो लोग भी ले रहे हैं जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं। जनजाति समाज के जो रूढ़ी परंपरा को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाए हैं, चाहे वो बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, वो अपनी रूढ़ी परंपरा को मानने के वजह से ही हमें अनुसूचित जनजाति का एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और उसी दर्जा के हिसाब से हमें जो है कई सुविधाएं दी गई हैं। कई, उसकी लिस्ट है 342, अनुच्छेद 342 में वो सारी लिस्ट दी गई है जिसमें अनुसूचित जनजाति होने की वजह से आपको कई सुविधाएं दी गई हैं। तो आप उस पर काम करें। जो आपको अनुसूचित जनजाति होने की वजह से जो सुविधाएं दी गई हैं, और वो सुविधाएं जो ईसाई बन गए, आपके ही रूढ़ी परंपरा से निकल के, आपके ही अंदर से निकले कुछ भाई लोग जो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, जो ईसाई, बौद्ध और दूसरे किसी धर्म को अपना लिए हैं, और आपके ही जो फैसिलिटीज है उसको खा रहे हैं, उसको इंक्रोच कर रहे हैं, उनको छीन रहे हैं आपसे, उनको बचाने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे और आपको धर्म कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे आश्चर्य की बात है दोस्तों, मेरे पास इसके प्रमाण भी है, जो ईसाई समुदाय आज से नहीं कई वर्षों से हम जनजातियों को खत्म करने का साजिश रच रहे हैं और खत्म करने में कई जगह कामयाब हो चुके हैं। अगर हमें किसी ने क्षति पहुंचाई है तो इस ईसाई समुदाय ने हमारे जनजाति समाज को तोड़ के, बिखेर के, प्रलोभन देकर, बरगला कर, फुसला कर तोड़ दिया। वही जनजाति समाज के बिशप ये डिमांड करते हैं कि जनजाति समाज को धर्म कोड दे दिया जाए। क्यों भाई, आप हमारे इतने हितैषी क्यों बन गए? आपको अचानक हमारे विषय में इतनी चिंता क्यों हो गई? जो इतना आज तक इतने हमारे समाज को झूठ बोल बोल कर आपने तोड़ा है, आज अचानक आप इतने हितैषी कैसे हो गए? जय श्री राम तिलक। यस, अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो ये हमारा देश है और हमारा राज चलता है। सही कहा अंशु आपने कि ये अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब ये हमारा देश है और यहां हमारा राज चलता है। हमारा राज मतलब हमारे पाढ़ा व्यवस्था,
हमारा मान की व्यवस्था, हमारा माझी व्यवस्था चलता है, ना कि यहाँ धर्म गुरु की व्यवस्था चलती है। ना धर्म गुरु की कोई मान्यता है, ना धर्म भाई, ना धर्म बहन की कोई मान्यता है। इसीलिए धर्म कोड का डिमांड बिल्कुल गलत है और सिर्फ ये एक साजिश है हम जनजाति समाज को तोड़ने के लिए। आप ही सोचकर बताएं, अभी इस लाइफ के बाद में, हर लाइफ के बाद में मुझे बहुत सारी गालियां मिलती है। एक ईसाई संस्था, एक संगठन, एक है राजी पाढ़ा करके एक है, जिसमें आए दिन लोग तो कहते हैं हम बहुत अच्छे भद्र बातें करते हैं। वहां पे हमेशा आपको हर तरीके के माँ बहनों, जितनी हमारे समाज की माँ बहनों को लेकर उनके स्क्रीनशॉट लेकर वहां पे गालियां दी जाती है। ये ईसाई द्वारा ही संचालित एक संगठन है, जिसमें ना तो माँ बहन पे वो फर्क करते हैं, ना बुजुर्ग व्यक्ति पर फर्क करते हैं, ना बड़े किसी का सम्मान रखते हैं। वो जो संगठन है, वो जो ग्रुप है, वो सिर्फ गाली गलौज करने के लिए ही दी गई है। शायद उनके घर में माँ बहन नहीं होंगे, शायद उनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं होगा, या उनके घर में पिता तुल्य कोई व्यक्ति नहीं होंगे। इसीलिए उस संगठन में, उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ समाज की बहनों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, बड़े बड़े बुजुर्ग पर उंगली उठाई जाती है। तो मैं धर्म कोड की बात कर रही थी, इन मूर्खों के बारे में बात कर रही थी कि यस, वी आर गवर्न्ड बाय अवर कस्टमरी लॉ, और ऑलरेडी हम लोग जिस कस्टमरी लॉ, जिस रूढ़ी परंपरा को लेकर चल रहे, उसके वजह से संविधान ने और सरकार ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं। एसटी दर्जा दिया है, हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया है। और जो इस रूढ़ी परंपरा से अलग होता है, जो व्यक्ति इस रूढ़ी परंपरा से अलग होता है, वो और इस फैसिलिटी के हकदार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके हक मार रहे हैं। नौकरियों में, एजुकेशन में, सब में हक मार रहे हैं। उसमें आवाज उठाइए तो जाने। आपके घर घुसकर कोई आपके सामान को ले जा रहा है, चोरी कर रहा है, उसके मजे ले रहा है, आप उस पर बात नहीं करते। आपका समाज खत्म हो जा रहा है, सारा समाज प्रलोभन देकर उसको खत्म कर दिया जा रहा है, उसको ईसाइयत की तरफ ले लिया जा रहा है, आपके रिजर्वेशन आपसे छीन लिए जा रहे हैं, आपके हक आपसे छीन लिए जा रहे हैं। आप चुप बैठे हैं, उस पर आप कभी बात नहीं करते हैं। भाइयों, आप कभी नहीं देखेंगे कि उस पर कोई बात करता है। लेकिन हाँ, धर्म कोड के लिए वो आगे हैं, धर्म कोड मांगने के लिए आगे हैं। पता नहीं कब उन्होंने धर्मगुरु बना लिया। जो जनजाति समाज बहुत ही भोली भाली है, उनको एक कार्यक्रम, मैंने ये कहा है, ये सवाल करनी चाहिए, उनको एक कार्यक्रम, एक अपना सरहुल, एक अपना कर्म करने में कितनी मुश्किलें आती हैं, फंडिंग की इतनी मुश्किलें आती हैं। लेकिन ये लोग, जो कुछ लोग ईसाई नहीं, ईसाई जैसा, उनकी फंडिंग को ही देखकर लगता है कि ये फंडिंग कहां से आ रही है। काले अंग्रेजों से फंडिंग लेकर आप जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कामयाब नहीं होगे। जब उस वक्त मैंने कहा, जब उस वक्त बिरसा मुंडा को नहीं हरा पाए, तो अब क्या प्रिया मुंडा या प्रिया मुंडा जैसे लोगों को हरा पाओगे? मेरे जैसे कई प्रिया मुंडा और खड़ी हो गई है। बस सामना तो करो। ये सोशल मीडिया में आकर बातें मत करो, सोशल मीडिया में गाली मत दो, सोशल मीडिया में कुछ मत बोलो। सामने आ जाओ तो तुम्हें बिरसा मुंडा के जैसे कई बिरसा मुंडा और मिल जाएंगे, तुम्हें तोड़ने फोड़ने के लिए, चीरने के लिए। सिंगी दाई जैसे कई प्रिया मुंडा मिल जाएंगे, केरी दाई जैसे कई प्रिया मुंडा मिल जाएंगे, प्रिया मुंडा जैसे कई बहुत सारे। आप आओ तो सही। क्यों किसी सुरक्षित स्थान में रहकर टिप्पणियां करते हो? जो ऐसा लगता है तो सामने आकर बात करो। क्यों ऐसे हो गए हो? आप लोगों को कई बार कई तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा समाज समझाने की कोशिश कर रहा है। तो रोकने और टोकने की तो हमने कोशिश कर ली, अब आप लोगों को ठोकने की बारी है। आप लोग जहां जी आ रहा है, आप लोग झंडे गाड़ रहे हो। आपको जहां जी में आ रहा है, आप लोग शिवलिंग उखाड़ कर फेंक रहे हो। आप लोग ने धर्मगुरु बनकर, ऐसा लग रहा है कि आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। आपने हमारी पाढ़ा व्यवस्था को मतलब अपमानित किया है। धर्मगुरु बनकर ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हो, इसको करके आप अपमानित कर रहे हो। आज जो मैंने आपको जो ये बातें बताई दोस्तों, कि हम लोग वी आर गवर्न्ड बाय आवर कस्टमरी लॉ, और कुछ कुछ आईपीसी की धाराएं हम पर नहीं लगती हैं, 498 हो, 494 हो, और ऐसी कई धाराएं जो है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ग्राम सभा में विचार होती है, जो सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र में पाढ़ा राजा करते हैं, पश्चिमी सिंहभूम तरफ मानकी राजा करते हैं,
और संथाल परगना तरफ माझी राजा लोग जो करते हैं। यहां हमारे यहां धर्म गुरु का कोई प्रावधान नहीं है। यहां पे जो भी साजिश हो रही है सिर्फ और सिर्फ हम जनजातियों को तोड़ने की साजिश हो रही, ताकि हम कमजोर हो जाएं और आपके जो मंसूबे हैं वो पूरे हो जाएं, आप कामयाब हो जाएं। आप जो है हमें तोड़ने की जितनी भी कोशिश करेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो धर्म कोड की मांग आपने की है ये सरासर निराधार है और बिल्कुल गलत है। आज आप बोलोगे मुझे सरना धर्म कोड दो, कल ब्राह्मण कहेंगे मुझे ब्राह्मण कोड दो, परसों कायस्थ कहेंगे मुझे कायस्थ कोड दो, और तो और आपको देखा देखी, क्योंकि ईसाइयत तो हर चीज़ हमारी चुरा रहे हैं, हमारे रिजर्वेशन चुरा रहे हैं, हमारे कुछ परंपराओं को, रिचुअल्स को चुरा रहे हैं ईसाई लोग। तब वो ये बोलेंगे कि रोमन कैथोलिक कोड दे दो। कुछ दिन बाद बिशप जी का लेटर जाएगा कि रोमन कैथोलिक कोड दे दो, एवेंजेलिकल लूथेरन कोड दे दो, नॉर्थ इंडिया चर्च वाले बोलेंगे कि मुझे कोड दे दो। सबको अलग अलग कोड दे दो, देश को बांट दो और बस देश में बैठ के गंदी राजनीति खेलो। ये गंदी राजनीति, ये सस्ती राजनीति आप लोगों की नहीं चलेगी। आपको ऑलरेडी, आपको किसी भी धर्म कोड की जरूरत नहीं है। पूरे देश में, झारखंड में 32 जनजातियां हैं और देश भर में और 10 राज्य में और हमारे जनजाति भाई है। किसी को किसी धर्म कोड की जरूरत नहीं। हम पूरे देश को, पूरे देश के जनजातियों को बांधने के लिए एक दर्जा दे दिया गया है, वो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा, जिसके तहत बहुत सारी फैसिलिटीज आती हैं। इसके अलावा हम जनजातियों को किसी और कोड की जरूरत नहीं है। एसटी दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा सबसे मजबूत दर्जा है, जिसके तहत हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। इससे मजबूत और कोई भी कोड नहीं हो सकता। ये कोड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हम जनजातियों को तोड़ने की एक साजिश है। हमारी जो परंपरा है, जो पाढ़ा सिस्टम है, उसको तोड़ने के लिए तो साजिश चल रही है। धर्मगुरु बन चुके हैं वो, हम उसका समर्थन नहीं करते, आगे बढ़ने नहीं देंगे। अभी छोटे, धीरे धीरे हम समझा रहे हैं आप लोगों को, हमारा समाज आपको समझा रहा है। मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको मनाने का तरीका भी आता है। हम फिर बिरसा मुंडा जी की भाषा बोलेंगे, उनकी तरह उलगुलान करेंगे और फिर आपका विरोध करेंगे। और आपको भी मालूम होगा कि सच कभी हारता नहीं, झूठ के कभी पांव होते नहीं हैं। कितने दूर चलोगे झूठ के बल पर, कितने दूर चलोगे? झूठी चीजें कब तक लागू करोगे? हमारे संविधान ने, हमारे सरकार ने जो हमें जनजाति समाज का जो श्रेणी दिया, वो सबसे मजबूत। मेरे देश भर के सभी जनजाति भाइयों से मैं कहूंगी कि वो जो दर्जा हमें दिया गया अनुसूचित जनजाति का, शेड्यूल कास्ट का जो हमें दर्जा दिया गया, वो शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया गया, वो सबसे मजबूत कड़ी है हमें जोड़ के रखने के लिए। सरकार ने और संविधान ने हम पूरे सारी जनजातियों को एक जगह जोड़ के रखा है, ये दर्जा देकर, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देकर। और ये विधर्मी लोग हैं, इन्हें तोड़कर देश को कमजोर करने की साजिश कर रही है। आप साजिश करते रहो। ऐसी साजिशें दोस्तों हमेशा से चलती आई है। 200 वर्ष पहले भी ये साजिश हमारे समाज के ऊपर में हुआ था, आज भी हो रहा है। पर घबराना नहीं है, क्योंकि 200 वर्ष पहले, उस समय भी जब इन लोगों ने हम पर इस तरह की साजिशें की थी, तब हमने भी खदेड़ कर उनको अपने देश से बाहर भेजा था। अब भी वो वक्त है कि संभल जाओ, वरना खदेड़ कर भगा दिए जाओगे। क्योंकि उस वक्त वो लोग बाहर से थे, वो बाहर से आए थे। तुम तो यहीं के हो, आप तो यहीं के हो, यहां से कहां जाओगे? अपने ही धरती को, अपने ही समाज को नष्ट करने में क्यों तुले हो? अब भी वक्त है, ये झूठी चीजें करना बंद करो, ये फालतू के डिमांड्स करना बंद करो। हमारी परंपरा को खत्म करने की साजिश जो तुम लोग कर रहे हो, उसको बंद करो। उल्टी सीधी इल्जाम लगाने हमारे जनजाति पर बंद करो। We are only governed by our customary law, not by any kind of ये means धर्म गुरु, धर्म माता, धर्म पिता,
वी आर गवर्न्ड बाय आवर कस्टमरी लॉ, और यही चलेगा, यही चलता आया है, चलता रहेगा, चाहे कोई भी कितनी साजिश कर ले। ना तो हमें सरना धर्म कोड की जरूरत है, ना किसी धर्म कोड की जरूरत है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एसटी जनजाति का दर्जा दे दिया जा चुका है। और उसमें जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसमें से जो छीन के हमारे फैसिलिटीज को खा रहे हैं, उसको कर, उस पर बात कीजिए। जो हमारा जनजाति समाज खत्म हो जा रहा है, उस पर बात कीजिए। फालतू की बातों को लेकर देश में अभी बहुत से गंभीर विषय हैं जिन पर बात करनी है। जो कुछ लोग धर्मगुरु बनकर इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे समाज में काम करने के लिए बहुत काम है। हमारा जनजाति समाज को शिक्षित करने के लिए, हमारे जनजाति समाज को विधर्मियों के हाथ से बचाने के लिए बहुत काम है। इन सारी चीजों में हमारे राजनेताओं को या हमारे बड़े बड़े पदों में बैठे लोगों को दिग्भ्रमित ना करें, सिस्टम को परेशान करने की कोशिश ना करें, अच्छे कामों में ये करें। क्योंकि आप जिस जीत को, जिस हट को लेकर आप बैठे हो, वो आपका हट कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि आप मूर्खतापूर्वक डिमांड करोगे तो वो डिमांड कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत एक मजबूत दर्जा दे दिया जा चुका है। इसके अलावा और कोई भी दर्जा आपको मजबूत नहीं कर सकता। जो मानोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने ही देश से खदेड़ कर बाहर भेजे जाओगे। दोस्तों, आज ये विषय मैंने इसलिए रखा अपनी जनजाति समाज के विषय में कि हम पर कौन सी आईपीसी धाराएं लगती हैं, हमारी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किससे गवर्न होते हैं, हम किससे संचालित होते हैं। इस विषय में मेरे झारखंड के कुछ भाई, जनजाति भाई और बाहर के जनजाति भाई और जो जनजाति समाज से नहीं, उनको भी ये जानकारी हो, इसीलिए मैंने ये सारी बातें रखी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है और वो जो है हमारे जनजाति समाज पर कुछ एलिगेशंस लगा देते हैं या फिर हमारे जनजाति समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम और ये अन्याय अपने समाज के साथ होने नहीं देंगे। जब जब अन्याय होगा, जब जब हमारे जनजाति समाज को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तब तब हम लोगों को, आप विधर्मी लोग, सामने खड़ा पाओगे रोकने के लिए। क्योंकि मेरे एक भाई ने अभी कहा कि अबुआ दिसुम अबुआ राज। अबुआ दिसुम अबुआ राज मतलब हमारा देश हमारा राज। ये हमारा देश है, झारखंड हमारा देश है और यहाँ हमारा ही राज चलेगा, ना कि विदेशी राज। तो आप विदेशी सिस्टम यहाँ लाने की कोशिश ना कीजिए, ना ही विदेशी सिस्टम को थोपने की कोशिश कीजिए। हमारी परंपरा को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। अन्यथा हमने तो आपको रोका है, कई बार रोका है, टोक भी रहे हैं, अब अगली बारी ठोकने की है। ऐसा कार्य मत कीजिए कि हमें ठोकने की नौबत आनी पड़े। जय हिंद।